एक कहानी गणेश चतुर्थी की है। उसमें जो भी चांद देखे तो उसको मतलब कोई भी कलंक झूठा लग जाए। तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि उसको सुनने से वो कलंक मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक गाय के खुर में पानी भरा हुआ और उसमें चांद का बिंब देखा था। तो समय ऐसा आता रहा, चलता रहा, जब भगवान श्री कृष्ण को भी झूठा कलंक लग गया था। तो सत्राजित के नाम के एक राजा थे। राजा रोज सूर्य भगवान की तपस्या करते थे। अब सूर्य नारायण कई सालों से जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो सूर्य भगवान साक्षात दर्शन दिए कि राजा अब क्या चाहते हो, मांगो। तो राजा को तो धन की जरूरत रहती है। राजा ने सोचा कि भगवान ऐसी कोई कृपा हो जाए कि हमारे घर में धन हो तो प्रजा का पालन अच्छा हो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भाई तुमको एक सुमंत नाम की मणि देता हूँ। सुमंत नाम की मणि जो है उसको 1.25 शेर भार तो वो सोना देगी रोज इन प्रत्येक दिन पे वो 1.25 शेर सोना देगी। तो आपके घर में धन की तो कोई कमी रहेगी नहीं। अब सत्राजित खुश हो गया। अब भगवान सूर्य नारायण तंत्र ध्यान हो गए। अब सत्राजित के पास में वो जो मणि आई वो सुमंत मणि थी, उसमें प्रकाश भी था। जहाँ भी वो रख दे तो उसमें पूरा घर में प्रकाश हो जाए, ऐसा उसका तेज था। अब रोज राजा को 1.25 शेर सोना रोज देती थी वो। राजा तो माला माल हो गया। पर यह सोना जो ऐसा है कि हर राजा रंग फकीर कोई भी सोना जब मिले तो उसको अभिमान आ जाता। राजा एक दिन भगवान कृष्ण की सभा थी तो जब सुमंत मणि पैर के गया अब उसका प्रकाश था। अब उस टाइम में कोई के पास में ऐसी चिट्ठी नहीं। तो राजा गया और सभा में सब उसका आदर किया कि राजा सभा आओ, उसको एक आसन दिया। राजा से सब लोग बोले भाई ये सुमंत मणि है। जब सभा सब भेली हुई थी भगवान कृष्ण की सभा में सभी देवी देवता आए और सबको एक मत से बोले कि भाई सत्राजित जो आपके गले में सुमंत मणि है, प्रकाश तो बहुत दे रही है पर भगवान श्री कृष्ण के गले में हो तो अच्छा रहे। तो सत्राजित को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि यार अपन तपस्या करी और भगवान श्री कृष्ण को देने के रहे, तो उठ के चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ऐसा कोई को नहीं बोलना चाहिए। उसने तपस्या की, उसकी तपस्या की फल है और उसने सुमंत मणि प्राप्त करी भगवान सूर्य से। तो सत्राजित को बुरा लगा। सत्राजित अपने घर चले गए। अब राजा था तो उसका भाई प्रसेन। अब प्रसेन ने कहा कि भाई मैं बाहर शिकार के लिए जा रहा हूँ तो सुमंत मणि मेरे दो। रात का टाइम है तो ये प्रकाश देगी तो इसके जरिए से मैं पूरा वन में विचरूंगा। तो सत्राजित ने भाई के हिसाब में दिया, झट सुमंत मणि निकाल के उसको दे दी। अब वो चला, प्रसेन गया, वन फिरता रहा। जब शेर आया सामने तो शेर को जब उन्हें गोली मारी तो वो गोली चुक गई और शेर उसको प्रसेन को मार दिया। अब वो लोच के खाया उसको प्रसेन को, अब वो तो मर गया। अब इधर वो जो सुमंत मणि उसके गले में थी वो प्रकाश दे रही थी। तो वो लोच में वो सुमंत मणि भी उसके हाथ में आ गई, शेर के हाथ में। अब शेर लाइट से भगता है। अब जितना वो भगे उतना तो सुमंत मणि उसके साथ में चले। अब उधर से जामवंत रीछ आया। जामवंत रीछ ने सोचा कि यार इतना प्रकाश कहाँ से आया। तो शेर जब भग रहा था तो जामवंत में बहुत ताकत थी।
राम के जन्म में जब भगवान कृष्ण से वरदान कहा था कि भाई मैं आपका युद्ध देखना चाहता हूँ, भगवान श्री राम ने कहा कि योग आएगा जब बताएंगे। तो जामवंत में बहुत ताकत थी, शेर को एक थापड़ में मार दिया। अब शेर को मार के वो सुमंत मणि जो थी वो लेके उसकी गुफा में गया। अब गुफा में गया तो उसकी एक कन्या थी, वो कन्या उस कन्या को दे दी वो सुमंत मणि। अब रीछ को तो अंधेरा पसंद था, वो तो एक गुफा में रहता था। अब वो मणि उसको दे दी, उसकी लड़की थी जामवंत की, उसके पास में रही वो तो उसको दे दी। अब वो सुमंत मणि उसके पास में रही, वो तो 1.25 सेर सोना तो रोज देती थी। अब इधर रीछ तो रहता था, भगवान अपने घर पे थे। अब ये जब प्रसेन मरा तो राजा को ऐसा हुआ कि भाई देखो भगवान कृष्ण ने मणि नहीं दी अपन, तो ये प्रसेन को मार के मणि ले गया। अब भगवान को झूठा कलंक लगा। भगवान ने सोचा कि भाई देखो अपन ने चोरी तो नहीं की, पर अपन ने गाय के खुर में जो चंद्रमा बिंब का जो देखा, चतुर्थी चंद्र का जो बिंब देखा, उससे अपन को ये कलंक लग रहा है, अपन अब इसको मिटाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को धीरे धीरे पता चला। अब घर में बात होने लगी, सत्राजित के घर में महिला थी, उसको कहा कि देखो अपने मणि मांगी थी पर मैंने नहीं दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न को मार के मणि चुरा लेगा। अब यह बात पूरा गांव में फैल गई, धीरे धीरे भगवान कृष्ण के पास में गई। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि भाई अपन चोरी तो नहीं की, पर अपन को झूठा कलंक लगा है। तो घर वालों को सबसे कहा कि भाई देखो मैं जब तक सुमंत मणि का पता नहीं लगाऊं, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। तो उनके साथ में सब लोग चले गए। भगवान कृष्ण जाए वहां तो सभी ग्वाल बाल माँ बाप सब जितने भी थे वो पीछे पीछे चले। भगवान ढूंढते ढूंढते जब उन वन में गए तो वो पसीन मरेला पड़ा था, उसको शेर ने मारा। शेर का चिन्ह देखा, चिन्ह देखते देखते भगवान श्री कृष्ण आगे गए तो वहां शेर भी मरा पड़ा। तो भगवान को कहे भाई देखो ये तो कोई लेगा है जानवर, आपको मणि अपने नहीं ली। और भगवान ने कहा जब तक पता नहीं लगाए जब तक क्या। अब भगवान वहां से जब वो रीछ के पंजे देखते देखते फिर गए तो गुफा तक मिले। अब वो गुफा में घुसे भगवान, अब तुम एक काम करो, यहाँ गुफा में मत आओ, जो भी आए हैं द्वारका से सब वापस अपने घर जाओ और मैं ये मणि का पता लगे के आऊँगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया, अब गुफा में गया तो वो मणि का तो प्रकाश था। अब जो जामवती नाम की वो लड़की थी उसके पास में मणि थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखो ये मणि कौन लाया। तो वो लड़की बोली कि भाई मेरे पिताजी लाया है। वो कहाँ है? तो वो गुफा में है, उनको उजाला पसंद नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनको बुलाओ, मैं मणि लेने के लिए आया। तो इधर बुलाया, फिर बुला के देखा तो जामवंत ने कहा कि भाई मैं तो अभी शेर के पास से लाया और शेर के पास से अभी लाया और तुम मणि लेने के लिए आए। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई देखो इस मणि को युद्ध करके भी ले जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण और रीछ का दोनों का युद्ध हुआ, 17 दिन तक युद्ध चला। जामवंत ने सोचा कि भाई मेरे सामने अभी तक कोई ऐसा टिके है नहीं, पर न मालूम ये कौन है। जब इतना सोचा कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया कि भाई भगवान राम ने कहा था कि भाई कोई योग आएगा जब तुमको अपने बलवान बल बिठाएंगे। जामवंत ने कहा था कि भाई मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कह दिया था कि भाई जब कोई टेम आएगा तुमको बताऊँ। इतनी बात जामवंती के मन में विचार आए कि भगवान वही राम धनुषधारी झट दर्शन दे दिए। जामवंत जब उनके चरणों में पड़ा और कहा कि भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती है, 17 दिन तक आपसे युद्ध किया,
तो भगवान ने कहा कि भाई मैंने पहले आपको वचन दिया था कि आप युद्ध खेलना चाहते थे लड़ने के लिए, तो अब मैं कहा था कि भाई मौका आएगा, तो आज तुमको बता दिया, तो भाई तुमका ही बदला आया। तब मैं ये जामवंत आपके पास में सुमंत मणि है जो मेरे कलंक लग गया है कि मैंने चोरी तो नहीं की, पर आप इसको ले जाके वो सत्राजित को देना है। तो भगवान जामवंत ने कहा भाई मणि ऐसे तो नहीं दूंगा, अब एक काम करो, ये जामवंती नाम की लड़की है, इससे शादी कर लो और इसके दहेज में ये सुमंत मणि दे दूँ। भगवान ने कहा भाई अब जो भी तुम आप अच्छा लगे वो, पर अब मणि तो ले जाना पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण का जब जामवती के साथ में वहाँ से लाए साथ में, और वो मणि भी उनके साथ में दे दी। सत्राजित को लाके वो मणि दी, भाई देखो मैंने चोरी नहीं की थी, मेरे को झूठा कलंक लगा था और आपको ये मणि दी। भगवान सत्राजित ने राजा ने कहा कि भाई देखो तुमसे बेर लेना है नहीं, एक काम करो, सत्यभामा नाम की मेरी लड़की है, उसके साथ में आप शादी करो और ये सुमंत मणि भी आप ले जाओ, क्योंकि मेरे को नहीं रखना। तो भगवान ने कहा जो आपकी इच्छा। जब सत्राजित ने उसके लड़के के साथ में उसका ब्याह कर दिया और वो मणि भी दहेज में दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने जब सबसे कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आपने चोरी नहीं की, तो भगवान ने बताया कि मैं चतुर्थी चांद का जो खुर में पानी भरा हुआ था गाय के खुर में, उसके जल में उसका बिंब देखा था, इससे मेरा झूठा कलंक लगा। तो आज भी कोई मतलब ये चतुर्थी का चांद जो देख ले, तो वो जो इस परसेंट और सत्राजित की भगवान श्री कृष्ण की सुमंत मणि की कथा जो सुनता है उसका कलंक मिट जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण।